दफन 58। अस्पताल के उस ठंडे और शांत आईसीयू कॉरिडोर में माहिरा अब भी गहरी नींद में पड़ी थी। मॉनिटर पर चलती बीप और माहौल में पसरा तनाव। एसीपी मुकेश कंवर धीमे मगर ठोस कदमों से आईसीयू के गेट के पास पहुंची। उसके हाथ पीछे बंधे थे, वर्दी पर लगे स्टार उसकी शख्सियत की तरह ही चमक रहे थे। उसने शीशे के पार बेहोश पड़ी माहिरा को कुछ देर तक एकटक देखा, मानो बिना कुछ कहे सब कुछ पढ़ रही हो। उसके चेहरे पर कोई नरमी नहीं, बस वही पेशेवर सख्ती जो एक जिंदादिल पुलिस अफसर के चेहरे पर केस से ज्यादा इमोशंस की इजाजत नहीं देती। इधर अनिकेत और जॉन, जो अब तक बस नाम और चर्चाओं में ही एसीपी मुकेश कंवर को जानते थे, एक पल के लिए हैरान रह गए। जॉन ने फुसफुसाकर अनिकेत के कान में कहा, नाम तो मुकेश सुना था पर ये तो मुकेश कंवर मैडम निकली। बिल्कुल उम्मीद के उलट, सोचा ही नहीं था कि नाम के पीछे ये चेहरा होगा। अनिकेत भी धीरे से मुस्कुराया और बोला, मैं तो सोच रहा था कोई रौबदार आदमी होगा, पर यहाँ तो कहानी में ट्विस्ट ही और निकला। जैसे ही दोनों हल्की हंसी में खोए ही थे, पीछे से एक आवाज बीच में आ गई। कंधे पर खाकी वर्दी और सिर पर पुलिस की टोपी झुकाए सिपाही खड़ा था। सिपाही ने हल्की गंभीरता के साथ फुसफुसाते हुए कहा, सर, आपको शायद पता नहीं, इनके नाम पर ही लोग चौंकते रहते हैं। असल में इनकी मां का नाम भी नरेश था, वो भी दिल्ली पुलिस में दरोगा रही हैं। जन्म से नाम ऐसा ही रख दिया गया। परिवार में मर्दाना नामों का शौक पुराना लगता है साहब। जॉन और अनिकेत दोनों ने हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा। जॉन ने फुसफुसाते हुए कहा, वाह, इस परिवार में तो नाम से ही पहचान बदल दी है। अनिकेत ने सिर हिलाते हुए मुस्कराकर कहा, नाम कोई भी हो जॉन, काम और रुतबा तो इस कंवर ने खुद साबित कर दिया है। लेकिन उस बीच अनिकेत और जॉन की नज़र एक और अजीब सी बात पर अटक गई थी, जो अब तक दोनों के दिमाग में सवाल बनकर घूम रही थी। एसीपी मुकेश कंवर, जब से वह अस्पताल में दाखिल हुई थी, तब से उसकी आंखों पर एक गहरा काला चश्मा चढ़ा हुआ था। न ही उसने उसे हटाया, न ही कभी अपनी नज़रों से किसी को सीधे देखा। जॉन हल्के स्वर में फुसफुसाते हुए बोला, अनिकेत, तुम्हें भी वही महसूस हो रहा है जो मैं सोच रहा हूँ। अनिकेत की नज़र एसीपी कंवर की ओर थी, जो अभी भी गेट के बाहर खड़ी माहिरा के मेडिकल चार्ट देख रही थी। हाँ जॉन, जब से आई है, चश्मा उतारा ही नहीं, न इंट्रोडक्शन में, न ही जब उसने हमें देखा, और न ही जब माहिरा को देखा। जॉन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, ये कोई स्टाइल स्टेटमेंट नहीं है दोस्त। पुलिस ऑफिसर और वो भी महिला सेल की एसीपी, इतनी संवेदनशील केस में काले चश्मे में रहना कुछ तो अजीब है। अनिकेत सिर झुकाए गहराई में सोचता रहा, फिर धीमे से बोला, संभावना तो है जॉन, या तो ये कोई मेडिकल वजह हो सकती है, या फिर। उसने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। जैसे ही माहिरा के कमरे का दरवाज़ा खुला, मुकेश ने डॉक्टरों को आदेश देते हुए कहा, माहिरा को पूरी सुरक्षा में रखना, कोई भी अंदर बाहर बिना मेरी इजाज़त के नहीं जाएगा। अस्पताल के कॉरिडोर में माहिरा के कमरे के बाहर अभी भी हल्की बेचैनी फैली थी। एसीपी मुकेश कंवर अपनी शांत और कठोर चाल में डॉक्टरों को अंतिम हिदायत देती हुई आईसीयू से बाहर निकली, और वही काला चश्मा अब भी उसकी आंखों पर जड़ा हुआ था। वह वहां से बाहर की ओर निकल गई। उसके जाते ही जॉन और अनिकेत के बीच कुछ अनकही बातें अब भी घूम रही थीं। लेकिन इससे पहले कि वे इस रहस्य में और उलझ पाते, हॉस्पिटल के गेट से एक और चेहरा भीतर दाखिल हुआ। सख्त चाल, जानी पहचानी मूंछें, वही दबंग कंधे, एसीपी नील शेखावत। उसकी एंट्री में अब वो पुलिसिया ठाठ नहीं था जो कभी हुआ करता था। वर्दी से बंधी उसकी पहचान अब एक सस्पेंड ऑफिसर का ढीला ढाला कुर्ता बन चुकी थी, लेकिन चेहरे पर वही आत्मविश्वास और आंखों में वही परखा हुआ जज्बा। शेखावत ने रिसेप्शन की ओर एक नज़र डाली, फिर सीधा आगे बढ़ने लगा, और तभी एक मोड़ पर उसकी नज़र उन दो परिचित चेहरों से जा टकराई, अनिकेत और जॉन। एक पल के लिए शेखावत की चाल रुक गई। जॉन ने हैरानी से देखा और तुरंत चौंक कर कहा, नील शेखावत। अनिकेत भी अपनी जगह खड़ा रह गया। दोनों के चेहरे पर वही पुरानी यादें उमड़ पड़ीं।
कुछ लम्हों तक बस नजरों का आदान प्रदान हुआ। हॉस्पिटल की लॉबी में कुछ देर के लिए अजीब सी खामोशी छा गई थी। शेखावत बस यूं ही खड़ा रहा, उसकी आंखें अनिकेत पर अटक गईं। वो देख रहा था पर जैसे वो अनिकेत को नहीं, बल्कि किसी बीते हुए पल को देख रहा हो। उसके चेहरे पर हल्की सी जकड़न थी। वो सख्त इंस्पेक्टर नील शेखावत अब उसी जगह पर थमा खड़ा था। अनिकेत को देखकर उसकी आंखों के पीछे झलक की याद दौड़ गई। वही झलक जो अब बस एक टीस बनकर उसके सीने में जिंदा रह गई थी। उसने खुद को 1000 बार समझाया था, ये पेशा है, इसमें जुड़ाव नहीं होता। पर सच्चाई ये थी कि जब भी अनिकेत उसके सामने आता, उस झलक की अधूरी कहानी, उसकी यादें बिना इजाजत उसके दिल में दस्तक दे जाती थीं। वो जानता था, जितना इस दर्द से लड़ना आसान नहीं है, उतना ही अनिकेत से नज़र मिलाना मुश्किल था। और वो वही कर रहा था, खामोश, थमा हुआ, जैसे वक्त वहीं ठहर गया हो। लेकिन जॉन ने ये बदलाव देख लिया। उसने फौरन हल्के मगर अपनत्व से भरे अंदाज में पुकारा, शेखावत। क्या सोच में डूब गए? जॉन की आवाज ने जैसे शेखावत को नींद से जगाया। उसने फौरन हल्के से सिर झटकते हुए खुद को संभाला। चेहरे पर एक फीकी मुस्कान लाकर बोला, कुछ नहीं, बस पुराने दिनों की याद आ गई। अनिकेत ने उसकी आंखों में झलकती नमी देख ली थी। वो सब समझ गया, लेकिन कुछ कहा नहीं। उसने बस हल्का सिर झुकाकर धीमे से कहा, समय कभी रुकता नहीं शेखावत, लेकिन ये भी समझता हूँ कि कुछ यादें हमेशा वहीं अटकी रह जाती हैं। शेखावत ने अनिकेत की तरफ देखा, और ये जानते हुए कि दोनों के बीच वो चुप्पी ही सब बयां कर चुकी है। उसने बस सिर हिलाया और धीमे कदमों से आगे बढ़ गया। अनिकेत ने हल्के से शेखावत की पीठ थपथपाई। कुछ यादें इंसान को तोड़ नहीं पाती, बस भीतर से और मजबूत बना देती हैं। जॉन ने भी धीमे स्वर में कहा, और कभी कभी वही यादें इंसान को जिंदा भी रखती हैं। इसके बाद कुछ देर उनके बीच चुप्पी छा जाती है। फिर शेखावत ने खुद ही चुप्पी तोड़ी। कौन सोच सकता था, इस शहर में आप दोनों से मुलाकात होगी? जॉन मुस्कराते हुए बोला, हम भी यही सोच रहे थे। शेखावत ने जेब से कागज निकालते हुए कहा, सस्पेंड होने के बाद फॉर्मल रिपोर्ट दाखिल करनी थी, थाना गया था, तो पता चला मैडम यहाँ हॉस्पिटल में है, अब रात होते ही अपने गांव लौटने वाला हूँ। उसकी आवाज़ में वो पुरानी थकान भी झलक रही थी, और एक हल्का सा व्यंग्य जो उसने मैडम शब्द के साथ कहा। अनिकेत ने जिज्ञासा से पूछा, मैडम यानी एसीपी मुकेश कंवर? शेखावत ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हाँ, मिला तो नहीं, वैसे लगता है आप भी नाम से धोखा खा गए हो न? जॉन ने हंसते हुए कहा, हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि मुकेश नाम वाली एसीपी कोई महिला होगी। शेखावत ने गहरी सांस ली और हल्की आवाज में कहा, नाम नहीं पहचान होता है, और असल पहचान तो वक्त और कर्म से बनती है। खैर। जॉन ने फौरन बात घुमाई, और आप अब शहर छोड़कर जा रहे हैं? शेखावत की आंखों में हल्की नमी तैर गई। हाँ, पुलिस में नौकरी तो शायद फिर हो, लेकिन अब गांव जाकर कुछ दिनों सुकून मिलेगा। वैसे लगता है आप दोनों किसी नए मामले में फिर से उलझे हो। अनिकेत ने गंभीर लहजे में कहा, सही समझे, एक ऐसा केस जो अब सिर्फ रहस्य नहीं बल्कि जानलेवा होता जा रहा है। शेखावत ने गहरी नज़र से अनिकेत और जॉन की तरफ देखा, मानो पुराने दिनों की यादें ज़हन में ताज़ा हो रही हों। आगे क्या होगा? क्या शेखावत उनसे जुड़ेगा या नई एसीपी के साथ चलेगा केस? जानने के लिए जुड़े रहे। कहानी आगे जारी रहेगी। कहानी पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से साझा करना न भूलें। धन्यवाद।